to Himanshu Mishra from the MCD house. Himanshu, कल रात से सिर्फ ऐसे सीन्स देखने को मिल रहे हैं जो हमें लगा था अब शायद खत्म हो गया, अब नेता थोड़े ज्यादा अच्छे से अपने आप को एज एन एग्जाम्पल सेट करेंगे। आप अभी कहां हैं, किस तरह का माहौल है वहां पर? देखिए, इस वक्त मैं सदन के बाहर हूं, लेकिन सिविक सेंटर के अंदर, और यहां की सिचुएशन मैं आपको दिखाऊं। मेयर की गाड़ी के बाहर आप देखिए, उसके आगे यहां पर तमाम जो काउंसलर हैं, बीजेपी के काउंसलर हैं, वो यहां पर आकर के आप देखिए बैठ गए हैं गाड़ी के आगे जमीन पर। अब मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूं, आगे की तरफ लेकर के, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं, तमाम जो इलेक्टेड हैं, वो किस तरीके से आकर के बाहर बैठे हुए हैं। और लगातार उनकी एक ही मांग है शायद पूजा कि जो इलेक्शन अभी तक जो वोट हुए हैं वो दोबारा होने चाहिए। कुछ लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? गजेंद्र दराल। आप बीजेपी से? जी, बीजेपी से, और मैं स्टैंडिंग कमेटी में नॉमिनेशन भी है मेरा। आप ये बताएं कि ये जो गतिरोध चल रहा है, आपको लग रहा है कहां जाके खत्म? देखिए, ये तो बड़ा आसान तरीका है। मेयर अपने प्यार से और तरीके से हमारा निष्पक्ष चुनाव कराए। मेयर कह रही है कि उन्होंने तो बात किया, वकील से मोबाइल ले जा सकते। जी नहीं, अगर ऐसी बात थी तो फिर महापौर और उप महापौर के दौरान क्यों नहीं लेके गए? जिस तरीके की हमने कल से दृश्य देखा है सदन के अंदर, ऐसा कभी पहले तो नहीं देखा। ऐसा है, जब से ये मेयर बनकर वहां बैठी, डिप्टी मेयर के अंदर तो इन्होंने बोला कि भैया फोन अलाउड नहीं होगा, पेन भी अलाउड नहीं होगा। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का शुरू हुआ, इनके ऊपर से आला कमांड से मैसेज आया, इन्होंने सब पे प्रेशराइज किया, बोला जी मोबाइल अलाउ होगा। सीक्रेट वोटिंग कहाँ रहेगी? इन्होंने 50 वोट डाल दिए। जब हमने डिमांड करी तो इन्होंने बोला हम अब मोबाइल मना करते हैं। इन्होंने अपनी गलती मानी। इन्हें निगम सचिव भी शुरू से बता रहे थे कि मोबाइल अलाउड नहीं है। इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा के किया। हमने डिमांड किया वार्ड नंबर 1 से दोबारा शुरू कीजिए। इन्होंने हमारी बात को नहीं माना। इन्होंने बोला हम यही। आगे क्या करेंगे? अब हम दोबारा चुनाव चाहते हैं, एक से आप चुनाव दोबारा करिए। अगर नहीं मानते? हम सारे विकल्प खुले हैं जी, हम कोर्ट भी जाएंगे, सब जगह कोर्ट भी जा सकते हैं। देखिए पूजा, यहाँ पर क्लियर कहना है कि कोर्ट का भी रास्ता खुला है, लेकिन पिछले 24 घंटों से जो सदन के हालात हैं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। खुद बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि पिछले 65 सालों में उन्होंने ऐसी तस्वीर नहीं देखी। ये तमाम देखिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस जगह पर मौजूद है। सुरक्षा के लिए लगातार यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को आप देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जब भी सदन की कार्रवाई पूजा शुरू होती है, 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा वो चलती है, उसके बाद उसको एडजर्न कर दिया जाता है। तो तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। बीजेपी के पार्षद अब बाहर यहाँ पर निकले हुए हैं। गाड़ी जो मेयर की आप ये देखिए, ये महापौर की गाड़ी है, जिसके आगे आप देखिए आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आएंगे। यहाँ पर भी बीजेपी के पार्षद आकर के जमीन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कि अगर वो कोई बाहर जाने की कोशिश करे तो वो यहां से जा ना पाए। आप देखिए, हम यहां भी कुछ पार्षदों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता यादव। आप किस पार्टी से, किस इलाके से? मैं खानपुर वार्ड 167 भाजपा पार्टी से। आप यहाँ पर क्यों बैठने की जरूरत पड़ गई? आप तो पार्षद हैं, चुन के आई हैं, जमीन पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? आप अंदर सीट है आपके लिए। ये मेयर साहिबा की मेहरबानी है, जो कि आज हमें उनकी कार के सामने बैठना पड़ा है, क्योंकि उनकी आदत सी हो गया भागने की। तो हमें ये डर है कि बिना चुनाव करवाए, इलेक्शन करवाए स्टैंडिंग कमेटी के, कहीं वो भाग ना जाए। वो तो कह रही है कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन चुनाव सही ढंग में होना चाहिए ना। आप देखिए, दोनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी मांगों पर अड़ी हुई है पूजा। अब ये देखना होगा कि ये जो गतिरोध है, इसके लिए तो अर्जन हो गया है। आज के लिए जो एमसीडी प्रोसीडिंग्स है अर्जन हो गया है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है, तो ये कब बनेगी? वोटर्स ने दिल्ली शहर के तो वोट किया, पर हमारे काउंसलर्स जो हैं अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि बैठ के एक डिसीजन ले ले। बिल्कुल पूजा, देखिए ये डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है, और बीजेपी अड़ी हुई है कि जो वोटिंग है वो फिर से शुरू हो, यानी जो करीब 55 वोट पड़ चुके हैं उन्हें रद्द किया जाए और नए सिरे से शुरू किया जाए। जबकि आम आदमी पार्टी और महापौर कह रहे हैं कि जो वोट पड़ चुके हैं वहीं से आगे वोट पड़ेगा। अब बीजेपी के जो पार्षद है वो कह रहे हैं कि इसके लिए वो कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें, ये बाहर की आप सिविक सेंटर के आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं इस वक्त ज्यादातर जो है
वो बाहर है और नारेबाजी भी यहां पर किया जा रहा है। मेयर की गाड़ी हो, सीढ़ी हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैठे हुए हैं और अंदर की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं जब से सदन चल रहा है और ज्यादातर जो पार्षद है वो अंदर सो भी गए थे, कुछ अंदर लेटे हुए थे। काफी नोक झोंक, धक्का मुक्की, एक दूसरे के ऊपर बोतल फेंकना, सब कुछ यहां पर हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि आगे, क्योंकि इस जो गतिरोध है वो गतिरोध जस का तस बना हुआ है और कोई भी अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि वोटिंग फिर से शुरू हो, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोटिंग जहां तक हो चुकी है, जितने वोट पड़ चुके हैं उसके आगे ही होगा। तो अब ये देखते हैं कि क्या जो बीजेपी के कुछ पार्षद कह रहे हैं, हमें कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि वो बेसिकली आप ये बताएं कि जो गतिरोध बना हुआ है वो कैसे खत्म होगा। बड़ा आसान तरीका है उसको खत्म करने का। आज डिजिटल युग का जमाना है। रात को जब उनके सचिव ने भी ये बात बोल दी कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर पेपर नए बनवा देते हैं, जो आपके जो वोटिंग है दोबारा से आप करा लीजिए। सचिव ने ये बात कह दी, उसके बावजूद वो तैयार नहीं हुई है। सिर्फ रात से हम सबको परेशान कर रही है, हम सबको तंग कर रही है। तंग करने का उनका कारण है, अगर वो नहीं मानती हैं, आप भी नहीं मानेंगे तो अगला क्या? देखिए, नहीं मानने का तो कोई प्रश्न नहीं है। संविधान के अंदर सर्वसम्मति, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। तो ये गतिरोध कैसे खत्म होगा, सवाल तो यही है ना। देखिए, वो ये चुनाव नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस चुनाव के अंदर हार रहे हैं। चुनाव ही नहीं चाहते, वो चाहते नहीं है क्योंकि वो इस स्टैंडिंग कमेटी में वो हार चुके हैं और तार्किक आंकड़ा देता हूं कि मेयर और डिप्टी मेयर का जिस प्रकार से शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, वो इससे क्यों भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके 2-2 वोट हमारे को ज्यादा मिले, उनको क्रॉस वोटिंग का है, उन्होंने मोबाइल अलाउ किया, जबकि डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव में मोबाइल डिसअलाउ था। उन्होंने सब अपने पार्षदों को हिदायत दी कि आप फोटो खींच के हमें भेजें, तो उनको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। नाम है आपका? अजय रवि हंस। तो आप देखिए यहाँ सोए हैं पूरी रात भर, 24 घंटे हमें हो गए सदन के अंदर बैठे बैठे। कुछ नींद भी आ रही है हमें, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हमारा बने।